दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या फिर पढ़ी होगी, शूर्पणखा के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसके कारण भगवान श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मृत्यु के उपरांत शूर्पणखा का क्या हुआ, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में देखने को नहीं मिलता। फिर भी मानना है कि शूर्पणखा अपने भाइयों की मृत्यु के उपरांत इस्लाम धर्म की स्थापना की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, ये आसानी की तरह लग रही हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण की बजाय प्रभु श्री राम का साथ दिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आज़ाद कराया और उन्होंने लंका का सारा राज्यभार विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन इसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई, आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता। दरअसल शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होने का प्रस्ताव लेकर आती है, तो भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे और उन्होंने एक पत्नी व्रत का संकल्प भी लिया था। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है, तो लक्ष्मण भी शूर्पणखा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को भला बुरा कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देगी। इसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो लक्ष्मण ने माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। तब रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्युदंड की सज़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से लोगों के जहन में यह सवाल बना हुआ है कि इसके बाद शूर्पणखा ने क्या किया। कई विद्वानों के मुताबिक यह बताया गया है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण ने माता सीता को बचाने के लिए उसका नाक काट देते हैं, तो उसने अपने चेहरे को देखकर शर्म महसूस करती थी और अपने नाक काटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। शूर्पणखा को जब यह पता चला कि उसके सारे भाई बंधु भगवान श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पनाह ली और उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया, तो उसी समय पूरी दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए गए शिवलिंग को वैष्णवों यानी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया,
क्योंकि हिंदू धर्म का हर व्यक्ति भगवान विष्णु को जरूर मानता है और ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता है तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और दोस्तों, जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था उसे आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सब बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में वहाँ मनकामेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान भोलेनाथ का लिंग स्थापित था। दोस्तों, यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान भोलेनाथ ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाकर भारत से दूर सऊदी अरब के मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आज के बाद कभी भी किसी हिंदू को पता नहीं चलेगा और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को दिया था। उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया। उसके बाद वही बच्चे शूर्पणखा की परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि जब भी आप देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं और इसके लिए वह बुर्का पहनती हैं। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे कपड़ों से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थीं। मक्का मदीना के मनकामेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास भी हिंदुओं को रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। शूर्पणखा मक्का मदीना में रहकर अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी इजाद किया। इनमें से एक थी बुर्का पहनने की परंपरा और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग के आज के समय में मुसलमान इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। दोस्तों, इन सारी बातों को किनारे कर इस कहानी पर गौर किया जाए और ज़रा एक बार सोच कर देखिए, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना में प्रवेश करना साफ तौर पर मना है। अगर कोई हिंदू चाहे भी तो वह मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा जिससे हिंदुओं को वहां जाने से प्रतिबंध लगा है। अगर इन सब बातों पर ध्यान दें तो सारी बातें सिर्फ एक तरफ ही इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज वाली बात हकीकत हो सकती है और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि गलती से भी कोई हिंदू मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही यह सब बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखता है और हमारे इस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था कि कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं का निर्माण करते थे और धीरे धीरे यह चीज़
जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस्लाम धर्म की हकीकत भरी इस सच्चाई पर आज भी हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों जाने नहीं दिया जाता। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली यह सारी बातें क्या सच हो सकती हैं? क्या शूर्पणखा ने मक्का मदीना को बसाया था, या फिर यह सब एकमात्र कोरी कल्पना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।